तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है डीडीसी कोचिंग में। मैं दीपक कुमार एक बार आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ। टोटली आप लोग बोर्ड में देख ही चुके होंगे कि आप लोगों को समांतर श्रेणी एक मैराथन क्लास आप लोगों को लेकर आया है। एक ही वीडियो में सारा समाप्त हो जाने वाला है चैप्टर का डाउट, और ये रहने वाला है चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। यहाँ से दोस्तों सबसे पहले जानेंगे समांतर श्रेणी होता क्या है, क्रम क्या होता है, श्रेणी क्या होती है, तो ये पहले जानने की कोशिश करेंगे। तो समांतर का मतलब होता है, जानते हैं, जैसे समान रहे, जैसे 2 4 6 8 ये डायरेक्ट कर चलता रहे, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। कुछ इसके लिए बनाने के लिए जैसे कह देता है कि 1 से 100 तक का योग क्या होगा। अब इसको हम ऐसे जोड़ेंगे बच्चों, 1 + 2 + 3 कर डायरेक्ट कर प्लस 100। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए कुछ हम आसान सा तरीका, और आपको ईपी बोर्ड में, अगर आप ईपी बोर्ड में 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखें, और इस वीडियो को देखते टाइम कॉपी और कलम लेकर देखें। आपको यहाँ से मैथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सवाल मिलेगा। ईपी बोर्ड का एक लेसन का एक ही वीडियो में समाप्त, 5वां लेसन का जो पूरा टोटली है आपका, पूरा इम्पोर्टेंट जितना क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जितना क्वेश्चन है, वो आपको क्वेश्चन समाप्त कर देंगे समांतर श्रेणी का। हम हर पार्ट का लेकर आने वाला है। अभी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी का करें प्रेस करें। इसे प्ले स्टोर में आप लोग जाकर देख सकते हैं, हिंदी व्याकरण, वहाँ पे हिंदी व्याकरण में बहुत चला है। अभी हिंदी व्याकरण में समास चल रहा है, संधि चलेगा, समास चलेगा, अलंकार चलेगा, रस चलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। चलेंगे मैथ के बारे में, तो मैथ में हम लोग चलेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को कुछ हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। जैसे इसके लिए निकालने के लिए सूत्र होता है, जैसे कभी कभी दे देता है इसके लिए a + an+a+n-1 गुणे d। ये क्या है, सूत्र है। क्या है बच्चों, सूत्र इस चैप्टर का। तो यहाँ हम लिखेंगे कि a क्या है, जहाँ a क्या है, प्रथम पद, n क्या है, पदों की संख्या, ठीक। d क्या है, d क्या है, तो d आप लोग का सार्वंतर है, ठीक है। तो इसमें ये चीज जानेंगे कि an बराबर सूत्र होता है a + n-1 गुणे d। तो यहाँ से इतना जान गए। इसके लिए एक और आता है b बराबर, मध्य के लिए सूत्र आता है, इसको लिखते हैं हिंदी में मध्य, b बराबर a + c/2। इसको भी याद रखेंगे, b बराबर होता है a + c/2। तो इसको भी याद रखेंगे। ये होता है निकालने के लिए। कभी कभी l बराबर भी लगता है, l बराबर a + n-1 गुणे क्या लगता है, d। ये भी लगता है। कभी कभी a से क्या होता है, तो a से हम जान जाएंगे क्या होता है, अंतिम पद होता है। क्या होता है, अंतिम पद होता है। इसी तरह हम जान जाएंगे, एक योग के लिए सूत्र आता है, योग का है या योगफल का है, योग का है या योगफल का है, इसे डिनोट करते हैं SN से, ठीक है। तो SN बराबर क्या होता है, हम बताएंगे कि n/2 कोष्ट में 2a + n-1 गुणे क्या होता है, d। ब्रैकेट बंद हो जाता है। तो यहाँ से अगर कोई पूछता है वही SN क्या है, तो पदों की संख्या, SN क्या है, तो योग है, क्या है, योग है। इसके लिए एक और आता है सूत्र, SN बराबर ही लिखते हैं इसको। पहले सबसे पहले आपको जानना जरूरी है दोस्तों बच्चे, कि आप लोग सूत्र कौन कौन सा याद है। तो सभी लोग सूत्र नोट कर लीजिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए दोस्तों। जब भी आप लोग का आज मैराथन क्लास में सारी चीज बता दी जाएगा, डाउट जितना है समांतर श्रेणी का, आप लोग का एक भी क्वेश्चन कहीं छूटने वाला नहीं है। आप लोग लिख कर ले लीजिए यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग SN बराबर देख लेंगे, क्या होता है, n/2 कोष्ट में a + l। ये बता दिए हैं, ये भी बता दिए हैं। n बता दे रहे हैं, nवां पद मतलब पदों की संख्या है, a क्या है, प्रथम पद है, और l क्या है, अंतिमवां पद है। तो ये आप लोग नोट कीजिए, जल्दी से कॉपी कलम पे नोट कीजिए। ये आप लोग का इतना ही टोटल सूत्र होता है, और सारे सूत्र होते हैं। जैसे यहाँ पर d का मान कैसे निकालते हैं, जैसे दे दे समांतर श्रेणी में 2 4 6 8 दे दे, तो यहाँ से d बराबर निकालते हैं T2 - T1 कर निकाल देते हैं। कितने लोग, d बराबर
A2 माइनस A1 भी कर निकालते हैं। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये क्या है A4। कितने लोग ऐसे भी करते हैं कि ये T1 है सर लोग, T1, ये T2, ये T3 और T4 भी मानते हैं। तो इसमें आप लोग कोई भी डाउट नहीं रहने वाला, यहाँ से सर्वांतर निकाल लेंगे। D बराबर बताए हैं, ये D का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप लोग को साथ में मिलता रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग आप बुक से लिखते रहेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट कर आगे बढ़ेंगे। ये था हम लोग का सूत्र में, हम लोग अच्छे से जाने। हम लोग इसका पहला सवाल देखेंगे। अभी पहला सवाल में हम लोग अच्छा सवाल नोट में छोटे छोटे से पहले स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल में देखिए, पहला दिया है AP, क्वेश्चन नंबर 1 है। AP दिया है 3, 6, 9 और 12 और डॉट डॉट कर पा रहा है कि 101 पद में पदों की संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पूछ दे रहा है पदों की संख्या। तो जैसे कि अभी आप लोग ब्लैक बोर्ड पे सवाल देख रहे हैं, आप लोग को नीचे दिखाई दे रहा होगा सारा चीज। तो यहाँ से आप लोगों को दिखाई दे रहा है सारा चीज। तो ये सवाल देखेंगे कैसे, तो आप लोगों को यहाँ से हम पहले तो जानेंगे आप इसमें ए कौन है, एन कौन है, डी कौन है, कैसे पता करेंगे। तो पहला पद जो भी आता है, जो एपी में पहला पद होता है, मतलब प्रथम पद, इसी को कहते हैं क्या चीज, ए। किसे डिनोट करते हैं, ए बराबर क्या दिया है 3। क्या दिया है बच्चों 3। तो डी का मान निकालेंगे, डी का मान क्या निकालेंगे, तो सर्वांतर डी बराबर किस तरह, तो इसको हम मान लेंगे A1, A2, A3, A4। सूत्र लगाएंगे कि A2 माइनस A1 होता है, और यहाँ से मान रख लेंगे क्या चीज, A2 का मान 6 है और A3 का मान 3 है, आ जाएगा D का मान क्या चीज 3। D का मान क्या आ गया 3। अब यहाँ से हमको कह रहा है कि AN बराबर 111 दिया है। क्या कह रहा है, पदों की संख्या क्या होगी, मतलब N बराबर क्या। ठीक है, हम सूत्र लगाएंगे A प्लस N माइनस 1 गुणे D। ठीक है, जब D का मान लगाएंगे तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो चलिए यहाँ से रखेंगे A का मान 111, A का मान 3 और प्लस N का मान निकालना है, D का मान भी 3। ये इसको हम इधर घटाएंगे, 1 3 घटेगा, बराबर आएगा N माइनस 1 गुणे D। जब इसको क्लियर करेंगे कितना हो जाएगा, 108 बराबर N माइनस 1 गुणे D हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो 108 बटा क्या लिखेंगे, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में N माइनस 1 हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो इसे भाग देंगे, 3 एका में 3, तितली का 9 और 3 छक 18, N माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हल करेंगे तो N माइनस 1 बराबर क्या आ गया है 36। तो N बराबर क्या आ जाएगा 36 प्लस 1, तो N बराबर आ जाएगा 37 वा पद। क्या लिखेंगे इसके बाद, वा पद। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। एक बार और समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ से सवाल में कोई डाउट नहीं रहने वाला है। सवाल कह रहा है कि एपी दिया रहेगा, आपको बुक में क्या पेपर में आप लोग बैठेंगे एपी दिया रहेगा। तो सवाल कैसे बोलेगा, 3, 5, 6, 9, 12 और 11। हाँ, 111 में पदों की संख्या क्या होगी। जब पदों की संख्या कहेगा तो ए बराबर हम पहले रखेंगे 3 और डी बराबर निकालेंगे A2 माइनस A1 बराबर क्या चीज 3। यहाँ से निकल गया क्या चीज 3, और जब 3 निकल गया, किसका मान 3 निकला है, तो डी का मान हमारा क्या निकल गया 3। AN बराबर क्या दिया है हमारा 111, एन बराबर कह रहा है ज्ञात करना है। सूत्र लगाएंगे हम AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणे डी। यहाँ मान रख देंगे, गुणा भाग करने आता है आप लोग को, N बराबर क्या निकल जाएगा 137।
सॉरी 37वां पद। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाएं। क्या होगा, इससे नोटिफिकेशन जाएगा सबसे पहले आपके पास, तो अभी जो भी ईपी बोर्ड का अपडेट होगा आपके पास मिलता रहेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करते रहिए आप लोग, और जो भी डाउट हो रहा है आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कह रहा है एपी बराबर 10 7 4, कह रहा है डॉट डॉट कर का 20वां पद होगा। इसमें क्या कह रहा है, 20वां पद होगा, तो मतलब हमको दे दिया है यहाँ पर मान, देखेंगे क्या क्या चीज़ का दिया है। तो पहले मान हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रथम पद 10 7 4 का है, डॉट कर का। यहाँ पर देखिए पद नहीं लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा है, कह रहा है कि वाह पद, मतलब क्या इसमें वाह पद मतलब n बराबर दे दिया। हमारा प्रथम पद क्या दिया है यहाँ पे, पद a बराबर दे दिया है 10, d बराबर क्या दिया है, तो d बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाता है a2 माइनस a1, 7 माइनस 10 बराबर क्या निकल जाएगा 3। यहाँ nवां पद क्या दिया है, तो 20 दिया है। क्या दिया है बाबू, 20 पद दिया है। क्या निकालना है, तो an निकालना है। ठीक, an बराबर सूत्र क्या होता है, तो an बराबर हम सूत्र लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। तो देखिए बच्चों, तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर आपको नींद आ रही है, चाहे परेशानी हो रहा है, समझ में मैथ नहीं आता है, तो बिल्कुल हमारे वीडियो में अंत तक बनिए, आप लोग गारंटी दे रहे हैं। देखिए कहा जाता है ना कि रखो सलाह वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो न थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो थकिए मत और बैठिए मत, तैयारी में लग जाइए। और ये सूत्र है हम लोग का प्यारा सा, ए बराबर an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। जिस तरह आपको नींद आती है उसी तरह इस सवाल को भी नींद आ जाए तो क्या होगा। तो सोचिए यहाँ से आप लोग मान रखेंगे a बराबर क्या है, a बराबर 10 प्लस n का मान हमको रखना है 20 माइनस 1 गुणे डी का मान रखना है माइनस 3। हल कर देंगे 10, ये का आ जाएगा प्लस 19 गुणे क्या आ जाएगा 3। 19 के क्या होता है बच्चों, क्या होता है 57। 19 दिया 57, माइनस प्लस माइनस 10 में से 57 घट जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 47। कौन सी आ जाएगा, an बराबर 47। क्या आ जाएगा, an बराबर 47। तो देखिए दोस्तों 47 आप लोग को आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग सवाल को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सवाल को आप लोग नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को नीचे कमेंट करके बताना है। आप लोग देख लीजिए, यहाँ से हर सवाल को अजीब से लिया गया है और आपके लिए 72 से 73 ईपी बोर्ड में ये 2020, 2021 और 22 और इसी तरह 23 और ये 24 में भी हो सकता है, तो आ सकता है। देखिए हर साल की भांति ये आ रहा है, तो इसको आप लोग अन्यथा मत लीजिए ईपी बोर्ड। ठीक है, तो अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, एपी, थोड़ा क्वेश्चन लिखने में टाइम लग रहा है। एपी दिया है 3 8 13 18, कह रहा है डॉट कर दिया है, कह रहा है का कौन सा पद 78 है। तो देखिए इसमें 78 पूछ रहा है कौन सा पद है, तो इसमें हम लोग एल बराबर सूत्र लगा देंगे। क्या, तो एल बराबर हम लोग रख देंगे। इसमें हम लोग देख रहे हैं कौन सा पद 78 है, तो हम यहाँ से लिखेंगे क्या चीज़ कि ए बराबर क्या दिया है, तो आप लोग बताएंगे ए बराबर क्या दिया है। तो ए बराबर हमारा प्रथम पद क्या है 3 है, डी बराबर क्या है तो 8 माइनस 5 सॉरी 3 आ जाएगा क्या चीज़ 5। ये एन बराबर क्या दे दिया है तो 78। ठीक है ना, तो एल बराबर भी रख सकते हैं इसको, ठीक ना, एल बराबर अंतिमा पद बराबर भी रख सकते हैं। क्या निकालना है, तो कह रहा है कौन सा पद, तो हम बता देंगे, लगाएंगे कि एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे क्या चीज बच्चों डी रहेगा। और अपना क्लास को इतना शेयर कीजिए कि बच्चों के पास जाए तो कहें कि हाँ 78 बराबर ए बराबर क्या है तो 3 है और प्लस एन का मान निकालना है गुणे डी का मान
दिया है, क्या दिया है 5। इसको हम घटाएंगे, इधर आएगा तो 78, ये आएगा बच्चों क्या आ जाएगा 3, और इक्वल क्या बचेगा 1 माइनस 5, ये 5 बचेगा, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 75 बराबर n माइनस 1 हो जाएगा गुणे 5 हो जाएगा ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो जाएगा तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ना, और बचेगा क्या n माइनस 1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15, क्योंकि 15 पचे क्या होता है 75, और n माइनस 1 तो यहाँ से आ जाएगा n बराबर 15 प्लस 1, तो n बराबर 16वां पद, क्या आ जाएगा n बराबर 16वां पद। 16वां पद क्या आ जाएगा 78 का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे है बच्चों, आप लोगों का सवाल कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इतना आप लोगों को मेहनत होता है तो चैनल को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि आपको जो भी ग्रुप में दोस्त हैं आप लोग अच्छा नंबर साथ में उठाएं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो देखेंगे अच्छे से, और बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, इसलिए इसको जो भी आप लोग इस सवाल में लिया गया है चैप्टर में से, तो ये मत सोचिए कि ये सवाल नहीं आया है, ये बिल्कुल बोर्ड में आया हुआ है, तो इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग बिल्कुल आप लोग अपने सवाल को अन्यथा न लें। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि समांतर एपी वही श्रेणी का 8वां पद 17 है। कह रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का एपी का 8वां पद 17 है, कह रहा है तथा 14वां पद 29 है, 29 है, तब समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, सर्वांतर क्या कीजिए बच्चों, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हमको ज्ञात करना है, तो बिल्कुल आसान तरीका है। इसके लिए आप सवाल को देखिए, कई बार में भी आया है, ये 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे करते हुए आ रहा है ये 23 तक। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान दें इस सवाल को, और इस सवाल को बनाने में मदद करें। ठीक है, देखेंगे इस सवाल में क्या होता है। चलिए इस सवाल को फिर से एक बार पढ़ेंगे। कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का 8वां पद, क्या बाबू 8वां पद 17 है और 14वां पद 29 है, तो कह रहा है कि A8 बराबर 17 हम लिख सकते हैं क्या, और दूसरा कह रहा है कि A14 बराबर हम 29 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब इसको हम समीकरण बनाते हैं समीकरण के रूप में, तो a प्लस n का मान ही दिखा रहा है क्या चीज 8, तो n का मान हम रखेंगे क्या चीज 8 माइनस 1 गुणे d का मान हमको पता नहीं है, इक्वल क्या रखेंगे 17। यहाँ से निकलेगा कि a प्लस 7d बराबर 17। समीकरण नंबर हम क्या लिख सकते हैं 1, इसको भी बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे a प्लस 14 माइनस ये जो 14 है n का मान है, क्या बच्चों n का मान है, गुणे क्या चीज d, और यहाँ पर 29। अब रखेंगे इसको हल करेंगे, a प्लस 13d बराबर 29, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 हो गया, जब समीकरण 1 और 2 हो गया तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ से लिखेंगे a प्लस 7d बराबर 17 और a प्लस 13d बराबर 29। आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा है क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर घटाने पर, और कौन सा विधि लगा दिए हम लोग, कौन सा विधि बताएंगे नीचे कमेंट करके, कौन सा विधि है आप लोगों का, ये है विलोपन विधि। कौन सा है, कौन सा विधि है बच्चों, ये है। आप लोग हमारे चैनल में बड़े होंगे,
विलोपन विधि। तो ये विलोपन विधि में चिन्ह चेंज पे क्या लिखे हैं, घटाने पर। क्या लिखे हैं बच्चों, घटाने पर चिन्ह चेंज होता है। ये कट जाएगा और 13 में से क्या घटेगा, 7, क्या आएगा 6D। 29 में से क्या घटा देंगे, 29 में से 17, 29, 2 बचेगा और यहाँ पे क्या आएगा 1, माइनस में आएगा क्या, -12। डी बराबर क्या आ जाएगा 12/2 कट जाएगा, सॉरी 12/6, क्या आएगा बाबू 12/6। डी बराबर क्या आ जाएगा 2। डी किसको कहते हैं, तो डी कहते हैं सार्वअंतर बराबर 2। तो यही तो हमसे पूछा गया था, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में यही तो पूछा गया था, सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। ये बाबू आपको अंक देता है, ये अंक आपको 4 अंक में देता है, ठीक है। तो ये आप लोग क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और ऐसे सवालों को बिल्कुल घबराएं नहीं। जब भी सवाल ऐसे दे तो एक बार पढ़े। ए 8वां पद 17 है, देखिए हम ए 8 बराबर का लिख दिए 17, समीकरण बनाए ए प्लस 8 माइनस 1 गुणे डी बराबर 17, सब घटा दिए हैं, एक में से आ गया 7, डी में गुणा कर दिए 7D और बराबर 17, समीकरण नंबर 1। और जब समीकरण 1 बन जाता है तो दूसरा समीकरण A4, ये 14 कहाँ से आया है, तो ये 14वां पद 29 है, 29 है। तो ये बच्चों दिया है वो, तो हम लिखें A14 बराबर 29, तो हम लिखेंगे कि A प्लस 14, 14 क्या है 1, घटा देंगे गुणे डी 29। अब लिखेंगे ए 13 हो जाएगा क्योंकि 14 में से घटेगा तो 29, समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखें। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, क्यों घटाने पर लिखा गया है, क्योंकि चिन्ह इसका समान समान है, प्लस प्लस है। जब चिन्ह हमारा विपरीत रहता है तो क्या लिखते हैं, जोड़ने पर। तो देख लेंगे कंडीशन क्या बनती है। तो वहाँ पर आप लोग नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रतिस्थापन और विलोपन का प्ले स्टोर में आप लोग को वीडियो है, जाकर देख सकते हैं प्ले स्टोर में, ठीक है। तो यहाँ से 2 हो जाएगा, कट जाएगा, ये 13 में से क्या घटेगा 6 आएगा, -7 घटेगा तो 6 आएगा, और 29 में से 17 घटेगा 12 आएगा माइनस में, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6 12 बटा क्या आ जाएगा 6, कट जाएगा 2, वही सर्वांतर डी बराबर आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और ये सवाल कैसा लगा हो नीचे कमेंट करके बताएं दोस्तों कि आप लोगों को सवाल कैसा लग रहा है, ठीक है। और इतनी मेहनत हो रही है तो आप लोग जानते ही हैं क्या करना है। हम आप लोगों से बहुत कुछ नहीं मांगते हैं क्या, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। कितना हो गया हम लोग, क्वेश्चन 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, बहुत अच्छा है, कह रहा है मध्य क्या होगा। तो इसमें हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 ये है, कह रहा है कि AP बराबर 6, 13, 20, 216 का मध्य क्या है, मध्य पद ज्ञात कीजिए। क्या कहना है, 216 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। मध्य पद ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो बता रहे हैं आप लोगों को, यहाँ से पहले n का मान ज्ञात कीजिए। तो n का मान क्या दिया है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि पहले तो प्रथम पद क्या दिया है, तो सभी लोग जानते हैं कि प्रथम पद और d और ये 216 क्या दिया है, सभी लोग जान गए हैं। तो जान गए हैं तो जरूर आप लोग यस यस कर कमेंट करें, तो ठीक है। तो देखिए जान गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं जाने हैं तभी अच्छी बात है, क्योंकि a बराबर क्या दिया है 6, और यहाँ से d बराबर क्या दिया है, तो 13 माइनस 6 बराबर क्या आ जाएगा 7, और ये an बराबर दे दिया है क्या चीज 216। क्या ज्ञात करना है हमको, तो यहाँ से हमको ज्ञात करना है n बराबर क्या, ठीक है। तो n बराबर हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से ज्ञात करेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। आप लोग को बताए हैं एक चीज बात, आप लोग नोट के नहीं किए हैं कि हर सवाल में यही सूत्र आएगा, अधिकांश रूप से सूत्र यही आएगा। 2 ही सूत्र ज्यादा अधिकांश लगने वाला है, an और sn, ये 2 ही सूत्र होता है। आपको बिल्कुल इस चैप्टर में घबराना नहीं, और कोई बातें नहीं है, इस चैप्टर के लिए एक ही सवाल सूत्र है, तो बस लगा ही दीजिए, निकल जाएगा यहाँ से नाम। चलिए an बराबर दिया है 216 बराबर e बराबर क्या दिया है 6 दिया है, 6 रख दे, और n का मान तो हमको पता ही नहीं है गुणे 1, और d का मान हमको पता है का चीज 7, इसको इधर भेजेंगे का, भेज दीजिए 216, क्या घटेगा 6, क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो का चीज में माइनस में, और इधर n माइनस 1 गुणे कौन चीज हो 7, ठीक है बाबू। अब 7 इस 6 में से 216 में से 6 घटा दिया जाए तो क्या बचेगा 6, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 210 बराबर n गुण माइनस 1 गुणे 7। तो अब यहाँ से हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा,
जब घटाएंगे तो 210 ये मल्टीप्लाई में है, गुणा में बा। तो जब देखो पहले बनी कि हेने गुणा में रही तो हेने आई तो भाग में, अगर हेने जोड़ में रही है बराबर के हेने जाई तो घटाना में, अगर घटाना में रही तो हेने आई तो जोड़ में, अगर हेने भाग में रही तो हेने जाई तो गुणा में। याद रख लो, हेतनी चुंबकिया बढ़िया से याद कर। गुणा में रही तो भाग में, जोड़ में रही तो घटाना में, घटाना में रही तो जोड़ में, भाग में रही तो गुणा में। अब ई ना कि भाग में रही तो जोड़ में करी है, जोड़ में रही तो गुणा में करी है, गुणा में रही तो भाग में करी है, तो लाल का पियर का हरियर का मल होके लगी वही में। ठीक, तो चलिए इसके आगे हम इसको हटा देते हैं और आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए इस बातों को, छोटी छोटी बातें हैं आप नोट कर लेंगे। इसके बाद क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 7 बराबर n-1 गुणे का चीज हो कट जाएगा कितना बन में, तो आ जाएगा कितना 7 3 21 30 हाई कौन सी n बटा 2 आ जाएगा ना। तो यहाँ से कहा जाएगा कि n-30 प्लस 1, तो n बराबर 31वां पद, तो 31 पद आ गया हमारा इसका n का मान। क्या पूछा है हमारे सवाल में, तो सवाल में पूछा है कि मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो मध्य पद के लिए हम एक सूत्र लगाएंगे, क्या चीज होता है, अभी आप लोगों के लिए मध्य पद बताए हैं। मध्य पद के लिए जब n+1/2 होता है, n+1 गुणे 2 वह पद होता है, यहाँ पर लिख लेंगे वह पद। क्या लगाएंगे, n का मान हमारा क्या निकला है, तो n का मान निकला है हमारा 31, 31 + 1/2 क्या लिखेंगे, कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, 32/2 क्या कटेगा तो आएगा 16वां पद। ठीक, आ गया हमारा क्या चीज 16वां पद। इसमें पूछा क्या है, कह रहा है कि मध्य पद ज्ञात कीजिए, मतलब बीच वाला। ये 16 पद कर देंगे तो कहेंगे कि यहाँ पर भी निकाल दिए, यहाँ पर भी निकाल दिए, नहीं गलत बात है। तो मध्य पद पूछा है ना, तो अब सूत्र लगाएंगे कि a16 बराबर a + n-1 गुणे d। तो अब इसका मान आप लोगों को पता है, तो हाँ, तो इसका मान हम लोग रख देंगे कि a बराबर का दिया है जी 6 और n बराबर 16 गुणे 1 और d का मान का रखेंगे 7, और यहाँ से आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 15 गुणे 7, ये 6 प्लस का चीज 15 7 छक्का 90, 15 छक्का 90, 15 7 105 जोड़ देंगे 1 1 11, किसके बराबर आ जाएगा a16 बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा 111 a16 बराबर। तो इसका मध्य पद क्या हो जाएगा, तो मध्य पद लिख देंगे कि मध्य पद बराबर 111, इसका राइट आंसर। ये अंक बाबू देता है, अंक ये 4 अंक में देता है बिल्कुल। ये देखिए भी 19 में आया है, 2019 में आया है, 20 में भी आया है, 21 में भी आया है, और कोरोना में भी नहीं आया है। अभी एक लाइन बाई लाइन लिखना है तो आया है, 23 में भी आया है। तो देखिए ये 4 अंक में देता है। और देखिए अच्छे सवाल देखिए, पहले आप लोग सोचते हैं कि हर बार नहीं आएगा, इस बार पढ़ा रहे हैं झूठ बोल रहे हैं नहीं आएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग नोट कर लीजिए। और कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार और समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए 6 13 20 डायरेक्ट का 216 का मध्य पद क्या होगा। अरे मध्य पद क्या होगा, पद पूछा होता तो यहीं पे आंसर हो जाता, मध्य पद पूछा है। चलिए इसके लिए आप लोग ये सूत्र नया देखे होंगे। चलिए यहाँ पर मान रखते हैं 216 ए बराबर और ए बराबर 6 और डी बराबर निकाल दिए यहाँ पर क्या चीज 7, ठीक है। कैसे निकाले हैं, 13 में से 6 घटा दिए, ठीक है। और यहाँ से घटाकर लिख दिए हैं 216 10 10, यहाँ से भाग दे दिए हैं 30 बार में कट गया है, n बराबर इधर भेजेंगे तो आ जाएगा 30 + 1 बराबर 31वां पद आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर बा बाबू, ठीक है। करिए तक डाउट बा तो सब क्योंकि हमें लगा था कि क्लियर है। अब भैया से मैंने देखा लो हाई एगो नया सूत्र आएल है, जब पद पूछता है तब मध्य पद पूछेगा तब n+1 वो भी विषम संख्या रहेगा तब। तो यहाँ से विषम संख्या आ गया तो n का मान रखेंगे n बराबर 31 और 1/2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा क्या चीज 32, 32 में 2 से भाग देंगे क्या आ जाएगा हमारा 16वां पद। तो हम यहाँ सूत्र लगाएंगे कि a16 बराबर a + n-1 गुणे
डी। जब यहाँ लगाएंगे सूत्र तो आ जाएगा कि 6 और 16 में से 1 घटेगा 15, 15 में डी का मान 7 है, यहाँ से दिया है और यहाँ से निकाल देंगे 15 7 105 और गुणे 6 जोड़ देंगे 111। समझ में आया? अरे समझ में आएगा कहीं, इतना मेहनत हो रहा है ज़बरदस्त तो आएगा कहीं नहीं। ठीक है, आग लगा दीजिए, एकदम आग लगा दीजिए। देखिए बाबू आप लोग इतना मेहनत करेंगे तो ज़रूर आप लोगों का टारगेट रखिए कि हमारा 90% रहे। मैथ में आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है कि मैथ नहीं आता है। बहुत लोगों को कमेंट आता है सर मैथ हमारा आता नहीं है। अरे मैथ क्यों नहीं आता है आप लोगों को? मैथ आप लोग करते नहीं हैं, घर पर लगाते नहीं हैं, बस सबसे बड़ा परेशानी है। देखिए मैथ में आएगा क्यों नहीं, पहले तो मैथ में क्या किया जाता है, सूत्र याद कीजिए। फॉर्मूला आप लोगों को पता ही नहीं चल जाते हैं, लगाने के लिए बैठ जाते हैं तो लगाने आएगा कहाँ से? अभी हमको ही फार्मूला ना याद रहे तो कहेंगे कि सवाल हल करके दिखलाइए, तो आएगा नहीं आएगा। तो इसलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो 6 कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, देखिए कह रहा है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो ये बच्चों बेहद खास होने वाला है। अब आपको अंक 4-4 नंबर से कम किसी सवाल को हम नहीं बताएंगे। और ये बिल्कुल ईपी बोर्ड में लिख कर ले लीजिए कि ईपी बोर्ड में ये आने वाला है। ठीक, ये 2025 में आपको दिखाई देगा किसी भी पेपर के कोड में। आप लोग हमसे लिख कर ले लीजिए। कह रहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्या कह रहा है? अधिक मतलब क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे बच्चों? जोड़ेंगे। आज कम कहेगा तब घटेगा। पूर्व कहता है तो घटता है, पश्चात कहता है तो जुड़ता है, बाद कहता है तो जुड़ता है, पहले कहता है तो घटता है। ये चीज बात याद रखिए। पूर्व बाद कहता है तो क्या होता है? बाद। और ये पश्चात, पश्चात। पूर्व कहता है तो पूर्व। ठीक, और क्या चीज? पश्चात हो गया। पूर्व और क्या कहते हैं? पहले। ये दोनों पद कहता है तो समझ में आ जाएगा पूर्व। ठीक, तो ये चीज कहता है तो जुड़ता है, ये जुड़ता है और इसमें क्या होता है? घटता है। याद रखेंगे। ठीक है, ये इसी को कहते हैं हम लोग बाद में। तो ये देख लीजिए और यहाँ से हम 4 अंक में आपको बताएंगे और इस सवाल को अच्छे से देखेंगे। अब सवाल में ज़्यादातर से यहाँ से पूछ दिया है 17वां पद। हम लिखेंगे कि ए 17 बराबर ए 10 प्लस अधिक का मतलब अभी बताएं क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और क्या चीज़ जोड़ेंगे? 7 अधिक है। थोड़ा सा 7 अधिक है तो अब इसमें कहीं से दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं 7 अधिक कैसे हुआ है? तो 7 अधिक इसलिए हुआ कि अधिक कहा है। अब देखिए इसका हम समीकरण बना देंगे। समीकरण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस 17 माइनस 1 गुणे डी, और यहाँ पर a प्लस 10 माइनस 1 गुणे डी प्लस 7। और देखिए a बबुआ देखा 17 में से 1 घटी कौन सी? 16 डी है जाए a प्लस 9 डी प्लस 7 है। डी से डी इस ए से एक आ गए खत्म है। 16 डी हेने आई तो है कौन सी? माइनस 9 डी बराबर 7 है। घटेगा तो क्या आएगा? 7 डी बराबर 7। तो अब कह रहा है कि d बराबर 7/7 हो जाएगा का। तो अब d बराबर कौन चीज? 1। d बराबर आ गया क्या चीज? 1। क्या पूछा है हमारे सवाल में? तो कह रहा है कि सर्वांतर d से डिनोट करते हैं, क्या आ गया? 1। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आप लोग को देखिए कैसा लग रहा है क्वेश्चन, मजा आ रहा होगा सेक्शन को पढ़ने में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 ये रहेगा। और अभी आप लोग इस क्वेश्चन को हल्के में ना ले, हल्का में लेंगे तो चले जाएंगे। आप लोग बोर्ड में जब दिखाई देगा ओ सर बता रहे थे, आप लोग भी से बनाए रहें और इस तरह ही आप लोग हमारे चैनल पे शेयर करते रहें। इसके बाद हम लोग देखेंगे सातवां भी थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, 4 अंक वाला है, थोड़ा हिंदी ज़्यादा मिलेगा। कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी का
31वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए हर क्वेश्चन को आप लोगों के लिए ये कराया गया है कि उस टाइप से आप सीखेंगे, जिससे कर रहा है कि जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अब देखिए इसमें तो कह दिया कि 11वां पद ये है और 16वां पद क्या है, ये है। तो अब हम लोगों को दो चीज निकालना है, यहाँ से ए और डी निकालना है। पहले क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है हमको, 31वां, लेकिन बाद में ज्ञात करना है। पहले क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो दिया है 11 पद का 38 दिया है और 16 पद का 73 दिया है। अब समीकरण की बात आती है, देखेंगे यहाँ से हल, क्या लिखेंगे बच्चे, हल लिखेंगे, बिल्कुल घबराएंगे नहीं, सवाल को पढ़ेंगे। और ये देता है कितना अंक, आपको अंक में बताए हैं कि आपको अंक कम नहीं मिलेगा। अंक आपको अब लाइन लगा देना, बहुत छात्र कर देना है अंकों का, कि जो कापी जांचने वाला है ना वो जैसे एक तक है कि हाँ बच्चा सवाल किया, एक भी गलत नहीं होगा। आपको समांतर श्रेणी में से हम लिख कर दे रहे हैं, आपका सवाल भी सॉल्व करेंगे, गलत होगा ही नहीं। अब देखिए हम पहले समीकरण बनाएंगे, A11 बराबर 38, दूसरा बनाएंगे कि A16 बराबर 73। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि A+11 माइनस 1 गुणे D बराबर 38। इसको हम बना सकते हैं क्या ऐसे कि A प्लस घटेगा, घटिए बाबू, 11 गो में से एगो घटी, 10 गो D बराबर कौन सी 38। समीकरण नंबर कितना, समीकरण नंबर कितना, तो 1, समीकरण नंबर कितना 1। और जब यहाँ हम बनाएंगे समीकरण दूसरे को कि A प्लस कितना हो, n का मान 16, क्या है 16 और 1 गुणे D का मान रखना है 73। तो A प्लस है कौन सी 16 गो में से एगो घटी कौन सी 15, D बराबर 73। तो हेजा का आ जाए कि A प्लस, यह समीकरण मान लिया जा, समीकरण क्या कर जा, हेजा मान लीजिए समीकरण दूसरा। जब समीकरण दो आप मान लिए तो लिखेंगे यहाँ पर क्या चीज, इस समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर। अभी तक यहाँ पर किसी को भी डाउट है तो बोलिए, अभी तक यहाँ पर किसी को भी डाउट है तो बताइए। समीकरण 1 और समीकरण 2 तक यहाँ पर किसी को भी डाउट है तो बताइए। देखिए समीकरण यहाँ पर देखिए 11 दिया है, घटा दिए 10 आ गया है, यहाँ पर 16 दिया है, घटा दिए 15 आ गया। अब रख देंगे समीकरण का मान, तो रखेंगे कि ए क्या है, तो A प्लस 10D बराबर कौन सी हो बाबू 38। और यहाँ से लिखेंगे A प्लस 15D बराबर क्या चीज 73। अब चिन्ह चेंज कर देंगे बाबू। चिन्ह चेंज करने का प्रोसेस क्या होता है, घटाने पर लिखते हैं तो चिन्ह चेंज होता है, तभी तो कटेगा हमारा। अब देखिए कटेगा तो क्या कटेगा, ये कट जाएगा A और यहाँ 15 में से क्या घटेगा 10, क्या आएगा -5D। यहाँ देखिए 73 में से क्या घटने वाला है 38, घटेगा क्या, हाँ 13 में से 8 जाएगा, क्या आएगा 5, 6 में से 3 जाएगा, क्या आएगा 3, वो भी किस में माइनस में, इसमें आएगा -35। क्या आ जाएगा D बराबर 35/5, D बराबर 7, D बराबर 7। अब यहाँ से हम समीकरण किसी का भी मान रख देंगे, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 ये है तो A प्लस 10D बराबर 38, तो रख देंगे A का मान, यहाँ से A प्लस 10 गुणे 7 38, यहाँ से घट जाएगा A 38 70, क्या आ जाएगा A बराबर, यहाँ से घट जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा क्या चीज़ 3 32, क्या आ जाएगा 32। अरे 70 में से क्या घटाना है 38, यहाँ पर 10 में से 2
और यहाँ पर 6 3 32 आ जाएगा माइनस में। क्या बोला है सवाल में हम लोग का? सवाल में क्या बोला है? तो सवाल में कह रहा है कि 32 ए और निकल गया, डी निकल गया। क्या निकालना हमको कह रहा है इस सवाल में? छठवां नंबर है, 7वां नंबर है ना, 7वां नंबर में कह रहा है कि 31वां पद क्या होगा। 31 पद तक हमको निकालना है। 31 पद का मान क्या है? तो 31 पद का मान हम लोग निकालेंगे। अब देखिए इधर साइड में हम कर दे रहे हैं थोड़ा सा आप लोगों को, यहाँ से ये लाल वाला मार्कर चल जा रहा है यहाँ से। 31 पद है, 31वां पद बराबर ए प्लस एन माइनस गुणे 1 गुणे डी। ए का मान क्या है पता है आपको? ए का मान -32 निकाले हैं। एन का मान 31 माइनस 1 और गुणे डी का मान अभी निकाले हैं 7। ठीक, 32 और यहाँ पर आ जाएगा 30 गुणे 7, क्या आ जाएगा 2 3 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 7 3 के 21 210। 210 में से घटा देंगे क्या चीज़? 32। क्या आ जाएगा यहाँ पर? 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पर 20 में से 8 जाएगा 17, 178 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या चीज़? 178 इस क्वेश्चन का, 7वें का 178 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बड़ा हो गया है, थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिए इसको, थोड़ा हम एक बार समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा गर्मी हो रहा है तो यहाँ से एक बार और देखेंगे। 31वां पद हमारा क्या आ गया? 178। ठीक है, तो एक बार और देखेंगे। कहा है कि समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसके 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है? 78 है। ठीक है, तो कह रहा है कि ए 11 बराबर 38, ए 16 बराबर 73। हम मान रखिए समीकरण 1 निकाल दिया और समीकरण 2 निकाल दिया। लिखे समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर? घटाने पर। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर? घटाने पर। जब ऐसे करेंगे घटाने पर ना तो बिल्कुल आप लोग ए प्लस 10d बराबर 38 और ए प्लस 15d बराबर क्या चीज? 73। चिन्ह घटाने पर लिखे हैं तो क्या लिखेंगे? चिन्ह चेंज करेंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ए होता है क्वेश्चन। ए से ए खत्म हो जाएगा, यहाँ से 15 में से क्या घटेगा? 10 माइनस 5d और 38 में से क्या घटेगा? 73। क्या आ जाएगा? -35, माइनस प्लस हो जाएगा। डी बराबर क्या निकलेगा? 35/5। तो ए डी बराबर क्या आ जाएगा? 7। लेकिन समीकरण 1 में डी का मान रखने पर किसी भी समीकरण में मान रख देंगे, ए में चाहे 1 में चाहे 2 में। हम 1 में रखे हैं तो यहाँ में 1 में रखे हैं तो ए प्लस 10, 10 गुणे 7, 7 किसका मान? डी का मान रखते हैं। 7 में 70, 70 को उधर पर छांटा किए हैं, प्लस में दे जाएगा तो माइनस में। ठीक है, तो ये बराबर क्या निकल जाएगा? 32। अब कह रहा है कि 31वां पद क्या होगा? क्या पूछा हमसे? 31वां पद क्या होगा? 31 पद पूछा है तो ए प्लस डी बराबर ए प्लस 1 माइनस डी गुणे, तो 32 मान रखते हैं किसका? ए का, 31 मान एन का और 7 डी का। ठीक है, मान कर रखकर गुणा किए 30, 30 में से 7 से गुणा कर 210, 32 घटा देंगे क्या आ जाएगा? तो 31वां पद का आंसर आ जाएगा हमारा क्या चीज? 178। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर अगला। ये आप लोग को पढ़ने का उम्र है, पढ़िए। बहुत मोबाइल में रील देखते हैं, रील देखते में थकते नहीं आप लोग, रील बनाते हैं, देखते हैं। ये कला सबके अंदर होता है, किसी के अंदर पढ़ने का होता है, किसी के अंदर नाचने का होता है, किसी के अंदर बहुत सारे टैलेंट होते हैं बच्चों के अंदर। लेकिन टैलेंट पढ़ाई में तो भी रहना चाहिए, साथ में क्या रहना चाहिए? पढ़ाई में भी। देखिए ये सवाल ज़बरदस्त रहने वाला है जो अगला सवाल आप लोग ले लाए हैं। देखिए ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है और ये सवाल आप लोग को बनाना है अच्छे ढंग से। 8वां नंबर क्वेश्चन रहेगा ये। 8वां नंबर कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? कह रहा है कि 3 से विभाज्य है। कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है? कितने वाले? 2 अंक वाले। तो 2 अंक वाले हमको संख्या देखना है कि जो कितनी से विभाज्य है। तो अब सवाल में तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत अच्छा अंक देने वाला है। कितना अंक? 4 अंक देने वाला है। लेकिन इसका रिकॉर्ड नहीं है। 15 से बाबू लेकर और बता दे रहे हैं आपको 24 तक, हमको लग रहा है 24 में भी 25 में भी दिखाई देने वाला है।
24 तक ये दिखाई सवाल महाराज दिए हैं, तो क्यों नहीं 25 में भी आएगा। और ये छोटा है, देखने में लगता है छोटा है, बच्चे सोचते हैं सब बना लेंगे, अरे बना कर लेंगे, खाक लेंगे, अभी तो संख्या ही नहीं पता है। कह रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्या, तो 2 अंक पहली सबसे छोटी संख्या हम जानेंगे। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 10 होता है। बड़ी संख्या क्या होती है, तो 99 होती है। 99 होती है ना, 2 अंक की, यही चीज से तो बीच में हमको संख्या निकालना है। अब कह रहा है कि जो 3 से विभाजित हो, तो क्या होगा पहला संख्या, तो 12 होगा। 12 के बाद क्या होगा, 15 होगा। 15 के बाद क्या होगा, 18 होगा। 18 को घटा कर क्या होगा, तो 99 होगा। घटा दीजिए 3 से, 3 से विभाजित कहा है, यहाँ पर कह रहा है ना 3 से विभाजित, तो ये बाबू 3 से विभाजित हो जाएगा। अब हमारा एपी बन गया, ये क्या बन गया, ए और पी बन गया। तो जब एपी बन गया तो सवाल का आधा समस्या खत्म। जब एपी बन गया तो सवाल का समस्या खत्म, क्योंकि सवाल हमारा आधा सॉल्व हो गया। और जब सवाल सॉल्व हो गया, ए बराबर क्या लिख देंगे, ए बराबर 12, डी बराबर क्या लिखेंगे 3, और ए एन बराबर लिख देंगे 99। 99 लिख देंगे। अब 99 जब लिख देंगे तो क्या लगाएंगे सूत्र, तो लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस छोरी में एन माइनस 1 गुणे कावन चीज हो सर्वांतर डी। ठीक, अब यहाँ से मान रखेंगे क्या चीज 99 और ए का मान 12 और एन का मान पता नहीं है, ठीक ना, और डी का मान दिया है मेरे, डी का मान क्या दिया है 3। और जब दिया है तो इसको इधर बुलाएंगे 90 माइनस क्या चीज 12 प्लस बराबर एन माइनस 1 गुणे डी का मान 3, घटा देंगे क्या आ जाएगा है 7, है 8 गो घटी तक आ जाए 87 बराबर एन गुणे 1 गुणे का मान चाहिए 3। जब इतना कर लेंगे तो इसके आगे तो कर ही लेंगे, इसके आगे तो कहेंगे सर छोड़ दीजिए, इसके आगे तो हम कर ही लेंगे। अब तो कर ही लेंगे हम भाई, बता ही रहे हैं कि जब एपी बन गया तो कितने में बढ़ जाएगा, 3 दूना का 6 और 3 27 एन माइनस 1, यहाँ से कर देंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, तो 29 माइनस एन माइनस 1, तो एन बराबर 29, 29 और प्लस 1, तो एन बराबर 30वां पद। ठीक, तो ये सवाल कैसा है, ये सवाल सबसे अभी तक पढ़ाए हैं जितना सवाल में सबसे सवाल मार्क्स का कोई रहने वाला है, तो ये कह रहा है कि कितने करे 2 अंकों की कितनी संख्या जो 3 से विभाजित हो जाएंगी। तो कितनी संख्या है हम लोग के पास, तो हम लोग की संख्या तो पता नहीं टोटली कर सकते हैं, लेकिन हम पहले तो ये पता करेंगे कितनी 2 अंक की संख्या होती है। 10 से लेकर 99 के बीच में संख्या होती है, तो पहले संख्या तो हमको पता चल गई, लेकिन वो पूछा है कि 3 से जो विभाजित हो जाने वाली है, जो 2 अंकों की है लेकिन क्या हो, जो 3 से विभाजित हो वो पता करना है। अगर तो 3 अंक पहले 12, दूसरी ये बन कैसे रही है, तो देखिए पहले इसके बाद क्या पड़ेगा 11 पड़ेगा, 11 में भाग देंगे नहीं कटेगा, 12 में भाग देंगे 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, फिर 13 के देंगे नहीं कटेगा, 14 में देंगे नहीं कटेगा, 15 में देंगे कट जाएगा। तो इसी तरह पता करना है, कितने का गैप देख लेंगे 3 का कर रहा है, तो इसी तरह हमको गैप करना है। ए एन बराबर रख देंगे कि ए बराबर दिया है 12 और डी बराबर दिया है 3 और ए एन बराबर दिया है 99। समझ लो बाबू, देखा यूपी बोर्ड में छात्र बड़ा होता है एकदम बिल्कुल एकदम रगड़ एकदम सवाल के एकदम आग लगा दो। अब हंसा तो को बैठ के बाबू हंसा मत, नोट कर, तो हर अभी का टाइम का चीज़ करने का नोट करने का, तो नोट करिए आप लोग बिल्कुल, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें भी, क्योंकि आपका दोस्त भी सोच रहा होगा कि ये सेक्शन नहीं देख रहा होगा, तो जरूर आप सेक्शन को शेयर करें। और अभी तक आप चैनल में नए हैं, अगर अच्छा आप लोग को लग रहा है वीडियो की सवाल अच्छा है कीबोर्ड में आने वाला है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अगर लग रहा हो तो बेल सब्सक्राइब करते चले जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, हिंदी बहुत बड़ा बड़ा है, हम पढ़ रहे हैं। कर 260 के ऐसे 3 भागों में विभाजित कीजिए कि वे समांतर श्रेणी में हो और 2 छोटे भागों से गुणनफल 4623 हो। चलिए हम लिख दे रहे हैं एक बार सवाल को। कह रहा है कि 207 को ऐसे 3 भागों विभाजित कीजिए कि वे
समांतर श्रेणी हो और दो छोटे भागों का गुणनफल 46-23 हो। तो देखिए इस सवाल को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, पहले तो संख्या देखनी पड़ेगी, संख्या है क्या। तो देखिए तो कह रहा है 207 कि ऐसे 3 भाग में विभाजित कीजिए। 3 भाग में विभाजित करने के लिए कह रहा है कि वे समांतर श्रेणी हो। क्या है? समांतर श्रेणी हो। 2 छोटे भागों का गुणनफल 4623 है। तो पहले तो हमको 3 भाग बनना है। तो लिखिए माना, हल है बाबू यहाँ से। देखिए ये सवाल थोड़ा आप लोग देखे नहीं होंगे, सुने नहीं होंगे, तो ऐसे ही हम आप लोगों को 4 अंक नहीं कह रहे हैं कि 4 अंक में आने वाला है। ये नहीं कह रहे हैं कि हम 2020 में आया है तो 2025 में नहीं आएगा। तो बिल्कुल भूलाइए मत, ठीक ना। 2025 में भी आएगा, टपक जाएगा कि नहीं कहीं से। टपका देखे हैं, बारिश का बूंदा देखे हैं, अभी छिड़क रहा है, तो ये छिड़कने वाला में से है, और छिड़क देगा कि नहीं तो उस टाइप को पढ़ लीजिए। छिड़केगा तो कर देंगे, नहीं छिड़केगा तो हमारा ये है पुराने वाला, ठीक ना। कहें माना कि 3 भाग, क्या है 3 भाग। तो आप लोग 3 भाग माने हैं, तो देखिए नहीं माने होंगे, जानते भी नहीं होंगे 3 भाग। तो A कामा D और A प्लस D, और इसी का तो योग दिया है। क्या दिया है? तो लिखेंगे प्रश्नानुसार A माइनस D प्लस A और A प्लस D बराबर 207। क्यों? क्योंकि तीनों का तो विभाजित है। तो विभाजित मतलब क्या? योग कह रहा है, वो ध्यान देने वाली बात है, योग कह रहा है। यहाँ पर गुणनफल कहा है, लेकिन यहाँ पर योग है। 207 क्या है? योग है बाबू। तो यहाँ से हम देखिए कुछ कट रहा है क्या? ये D वाला D से कट जा रहा है, 1 2 3, क्या 3, A बराबर 207। तो A बराबर 207 बटा कौन सी हो, तो 7 बटा 3। तो A बराबर कितनी बार? 3 छक 18, 3 छक 18, और यहाँ पर 3 27, खत्म। अब देखिए कह रहा है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या से, देखिए 2 छोटी विभाग का गुणनफल, 2 कह रहा है ना, कह रहा है कि 2 छोटे भागों का गुणनफल क्या है? 46-23 है। अब 2 छोटे क्या होंगे? इसमें छोटा बड़ा कौन समझ में आ रहा है? देखिए ये तो छोटा है A वाला, क्या है? A वाला। और देखिए इसमें जोड़ेंगे तो बड़ा होगा, किसी भी संख्या में 2 जोड़ेंगे तो बड़ा होगा, 2 में से 3 घटाएंगे तब कम होगा ना, तो इसमें घटाने वाला लेंगे। और A माइनस D बराबर कितना? 4623। जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा A का मान रख देंगे 69, और इसका भी मान रख देंगे 69, D बराबर 4623। जब इसको हम इधर भेजेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 69D ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो किसमें होगा बाबू? अभी बताइए नहीं है कि गुणा में रही तो भाग में, भाग में रही तो गुणा में, तो कौन सी में भाग निकले? गुणा में, तो आ जाइए में भाग में। अब इधर कर देंगे बाबू, तो जब भाग में देंगे तो 69 माइनस D बराबर, ये कितनी बार में कटेगा? और बड़ी कटने वाली समस्या है, तो आप लोग डिविजिबल लगिए, 67 बार में कटेगा। कितने में कटेगा? 67 बार में कटेगा। अब देखिए यहाँ से हम माइनस D 67, ये जाएगा इधर, इधर प्लस में दे जाएगा तो माइनस में। और देखिए D बराबर क्या आ जाएगा? -2, तो D बराबर खाली 2, ठीक है। D का मान क्या आया है? तो इस सर्वांतर है, तो इसमें सभी संख्या निकाल देंगे। तो पहले क्या रखेंगे? D का मान आ गया, तो पहले A बराबर, A का मान निकाले हैं, A का मान 69 है ना, पहले का मान आ गया है। ये बीच वाला का निकाल देंगे, A का मान 69 माइनस 2, क्या आ जाएगा?
और यहाँ पर a 69 प्लस 2, तो इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 69, ये आ जाएगा 67 और ये आ जाएगा 71। इसको क्रम से कर देंगे, AP बना देंगे तो 66, 69 और क्या चीज़ 71, ये आ जाएगा डाटा कर AP बन जाएगा। ये हो जाएगा A और P। तो देख लीजिए ये भी सवाल जबरदस्त था, अच्छा था, बहुत अच्छा था ये सवाल। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये सवाल को एक बार और सुनिए। कर है 207 के ऐसे 3 विभाग विभाजित कीजिए जिसके समांतर श्रेणी मतलब क्या, AP पूछ रहा है उसका, और कह रहा है कि 2 छोटे भागों के गुणनफल। आप लोग थोड़ा सवाल लैंग्वेज अजीब दिया है, सवाल को पढ़िए, जब भी बनाने बैठिए बच्चों सवाल को पढ़िए, सवाल कैसे आ रहा है। अब मैथ कहते हैं मैथ आएगा कि नहीं, सर आएगा, हम बता रहे हैं, आप लोग कंटिन्यू हमसे बने रहें, मैथ आएगा। 10वीं क्लास हो चाहे कोई क्लास हो, आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए आप हम किस क्लास में हम पढ़ते हैं, तो आप लोग क्लास के उस क्लास में जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होगा उस क्लास का वीडियो लाइव। यहाँ से हम माना कि 3 संख्या आपके बुक में भी दिया है, 4 संख्या, 6 संख्या, 5 संख्या, तो ये संख्या सूत्र है, ये आपको 3 से स्टार्ट होता है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, लेकिन आप लोग को अधिकांश पूछेगा तो 3 पूछता है या तो 4 पूछता है, ठीक ना, ये 2 ही संख्या में पूछेगा, आपको आगे नहीं पूछता है 10वीं में। तो देखिए 3 संख्या पूछ दिया वहाँ से, तो A माइनस डी ये सूत्र है, याद रख लेंगे, A और A प्लस D ये होता है। तो इसका हम प्रश्न का जोड़ दिए हैं, A माइनस डी प्लस A प्लस B बराबर 207। ये A D से D क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि A प्लस में था एक माइनस में, ठीक है ना, कट गया, 1 2 3, 3 बराबर 207 हो जाएगा। इसके बराबर D बराबर क्या आ जाएगा 69। अब जब यहाँ से हम छोटी संख्या से करेंगे तो A माइनस डी हो जाएगा बराबर 46 23, तो इसका घटा देंगे 69 में से घटाएंगे इतना, तो इसको घटाएंगे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 67। जब इतना आ जाएगा तो D बराबर हम इसको प्रशांता करेंगे होगा तो D बराबर क्या आ जाएगा 2। अब जब D बराबर 2 आ गया तो इसका AP हम बना देंगे 67 69 71। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन है। तो ये पिछले क्वेश्चन आप लोग का देखे हैं, तो तीसरा क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, करें 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। ये भी आप लोग का जबरदस्त है, विभाजित है पूछा है, ये भी आप लोग का अंक देता है 4। कितना अंक देता है बाबू आपको, अंक 4 देता है। ये भी आप लोग को 2015 से आप लोग को दिखाई दे रहा है, 2015 से 2024 तक आपको दिखाई दिया है, 25 में भी दिखाई देगा। जरूर आप लोग इसको बनाने का प्रयास करें। तो पहले तो जानेंगे बच्चों की 3 अंकों की छोटी संख्या, पिछला 2 अंकों था अब 3 अंकों का। हम जानेंगे कि 100 से कितने तक 999 तक संख्या होती है, और किस पे कह रहा है भाग देने से, 7 से विभाजित हो जाए। पहला 101, 2 कटेगा नहीं कटेगा, 3 4 5 कटेगा। AB बराबर क्या लिखेंगे, AP बराबर 5। इसके बाद क्या लिखेंगे 7 5 12, 12 कट जाएगा 7 से, देखिए कट जाएगा 7 टिका में 7, 4 बचेगा, 7 6 42 कट जाएगा। और फिर से 7 ऐड कर देंगे 19, इस तरह कट कर डाट कर 999 कटेगा नहीं कटेगा, 900 इस तरह नीचे आएंगे, 96 95 94 कटेगा, 994 कटेगा। अरे कटा लीजिए, 7 टिका में 7, 2 बचेगा, 7 9 29 27, 2 बचेगा और 2 बचेगा तो 24 कट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा AP बन गया, क्या निकालेंगे, A बराबर 105 और D बराबर 112 माइनस 105, क्या आ जाएगा D बराबर 7, और हमारा यहाँ से आ जाएगा EN बराबर 994। ठीक है, अब इतना आप लोग सभी लोग क्लियर हो गया है। तो यहाँ से हम सूत्र लगाएंगे EN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणे क्या चीज बच्चों D। जब D लगाएंगे हमसे पूछ रहा है कि विभाजित कितनी संख्या होगी, संख्या पूछा है तो हम रखेंगे 994, A बराबर 105 N 1 और D का मान हम रख देंगे। तो D का मान नहीं रखेंगे, D का मान क्या है 7। अब इसको हम प्रक्षांतर करेंगे, 994 को प्रक्षांतर कर देंगे। अब जब प्रक्षांतर करेंगे 105 बराबर N माइनस 1 गुणे क्या चीज 7। अब देखिए इसको हम घटाएंगे तो क्या आएगा बताएंगे, तो 994 में से 105 घटा देंगे, 14 में से 9 जाएगा, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 8 8 8 9 बराबर N माइनस 1 गुणे 7। इसको प्रक्षांतर करेंगे, 8 8 9
889 है, यानी -1 और बट्टा क्या चीज़ 7, डिवाइड देंगे, कितनी बार में कटेगा, कितनी बार में आप लोग कट जाएगा, आप लोग बताइए कितनी बार में कट जाएगा। तो ये कट जाएंगे हमारा 127 बार में, 1 2 7 बराबर n-1, तो यहाँ से आ जाएगा n का मान 128, क्या आ जाएगा n का मान 128, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा 128, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। आप लोग देख लीजिए, छोटा सा था, दूसरे दिन सोचे कि आप लोगों को बता दिया जाए क्योंकि ये पेपर में कहीं भगदड़ मचा ना दे। तो लिखेंगे 7 से विभाजित हो जाने वाली संख्या कितनी है 128। पहले एक बार फिर से क्वेश्चन को रख लेंगे। कहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या, जब भी कहे कितनी संख्या कितना ना पद तो हम n को ज्ञात करेंगे। कह रहे 7 से विभाजित हो जाए, जो 7 से विभाजित हो जाए बाबू सबसे बता रहे हैं, इंपोर्टेंट बात बता रहे हैं। क्वेश्चन एक भी आप लोग का इधर से उधर से नहीं है, एरा गैरा नहीं है कि आप लोग जैसे मन करे कर लेंगे। हर टाइप से लिया गया, हर टाइप से लिया गया, एक भी टाइप आपको सेम टू सेम नहीं मिलेगा, एक भी टाइप्स। तो आप लोगों को 100 से, हम 3 अंक की संख्या जानती है, सबसे छोटी संख्या 100 होती है और बड़ी संख्या क्या होती है 999 होती है बाबू। तो यहाँ से हम ए पी बनाएंगे, वो भी कैसे बनानी है, जो 7 से कट जाए। उसमें पिछले में क्या था 2 अंक था, लेकिन 2 किससे कट रहा था 3 से कटा दिया, 7 से बोला है। तो ये 105 112 119 इस तरह करके हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 994। हम ए बराबर लिख देंगे 105, डी बराबर लिखेंगे 7 और ए एन बराबर लिख देंगे, चाहे एल बराबर लिख देंगे 994। अब सूत्र लगा दिए हैं ए एन बराबर सूत्र लगा दिए हैं यहाँ से और मान निकाल दिए हैं। एन का मान कितना, एन का पद कितना आ गया 128, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 12, आप लोग के लिए बहुत जानदार क्लास लेकर आए हैं। और देखिए 12 नंबर भी बिल्कुल जानदार जबरदस्त है। कह रहे हैं 2 और 100 के बीच, देखिए अब आ गया 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों जो 3 से भाज्य है का योग क्या होगा, क्या होगा योग ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल घुमाया है कैसे, पूछा तो सही है, कह रहा है कि 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांक संख्या जो 3 से विभाजित है का योग क्या होगा। तो पहले तो हम संख्या खोजेंगे कि कौन 2 से विभाजित है, अभी विषम संख्या कहाँ से 2 से 100 के बीच में। अब हम इसको पता करेंगे 100 के बीच में कौन कौन संख्या है। तो यहाँ से हम 2 से विषम संख्या देखेंगे, 2 से कितने के बीच में 100 के बीच में, और देखिए 2 के 100 के बीच में। तो अब हमको देखना है, तो विषम संख्या 3 आता है, 3 से विभाजित 3 6 विषम संख्या है, क्या आ जाएगा 5 नहीं आएगा, 9 आएगा। अब क्या आएगा 15। इस तरह कर कर कहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा ना, 99 हो जाएगा। अब जब 99 हो जाएगा इसका, तो आप लोग एपी बन गया। क्या बनाए हैं हम लोग, इसको एपी बना दिए। तो लास्ट में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। अब योग ज्ञात करने के लिए हम सूत्र बताए नहीं है आप लोग को। अब ये देखिए एपी हो गया हमारा एपी। अब ये 3 है, 3 5 क्यों नहीं, 3 से नहीं कट रहा है, 6 क्यों नहीं, सम संख्या है, 7 नहीं कट रहा है, 8 नहीं, 9 कट रहा है, विषम संख्या भी है, 10 11 12 कट रहा है, लेकिन क्या है सम संख्या है, और ये 15 विषम संख्या है, कट रहा है। इसके बाद क्या संख्या ले सकते हैं आप, देखिए तो इसके बाद 21 भी ले सकते हैं, डायरेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ से हम ए बराबर लिख सकते हैं क्या, प्रथम पद, आप लोग भूल गए होंगे प्रथम पद। ए बराबर क्या 3, डी बराबर कितना लोग बता देंगे 9 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा 16, और ए एन बराबर क्या आ जाएगा 99 को 3 से कटेंगे, कट जाएगा कितने 33 बार में। और ये 99 क्या है, ओड नंबर है कि विषम नंबर, इवन नंबर, तो ओड नंबर है। चलिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी, तो ए का मान रख देंगे 99 और ए का मान 3 प्लस एन का मान 1 गुणे डी का मान 6। इसको घटाएंगे 99 माइनस 3 हो जाएगा एन माइनस 1 गुणे 6, क्या आ जाएगा 6 और
9 n-1 गुणे 6। इसको भाग देंगे कितने बार में, 96/6 बराबर n-1। क्या आ जाएगा बाबू, भाग देंगे 6 में कितनी बार में, 96 में कितनी बार में कट जाएगा, एक बार में जाएगा। और कितना बचेगा, 6 का में 36 बचेगा, कहाँ पी बचेगा 36, 6 का 36, 36 16 बच्चे 80, 16 6 के 96 और यहाँ पर आ जाएगा n-1 और यहाँ n बराबर आ जाएगा 17वां पद। क्या आ जाएगा, 17वां पद। ये पद ही तो पूछा था, पद पूछा था नहीं, योग पूछा है। अब देखिए इसका योग ना पूछा है, तो ये निकल गया हमारा क्या चीज, 17वां पद। ये 17 पद जब निकल गया तो हम क्या करेंगे, इसको हम योग निकालना है, तो योग निकालेंगे। तो योग निकालेंगे तो यहाँ Sn बराबर n/2 कोष्ठ में a प्लस l। यहाँ से हल करेंगे, n का मान 17 और बटा 2 गुणे a का मान क्या है बाबू, 3 है, और l का मान क्या है, l मतलब अंतिमा 99 है ना, 99। अब रख देंगे, जोड़ देंगे 17/2, इसका क्या आ जाएगा, 9 3 क्या हो जाएगा 9, 102 कट जाएगा कितनी बार में, 51 बार में। अब गुणा कर देंगे 17 और 51 क्या आ जाएगा, नहीं बताएंगे, इसका आ जाएगा योग 867 माने 867 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक कैसे है आप लोगों का वीडियो लग रहा है, अब तक लास्ट है, अभी आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी सोच रहे हैं खत्म हो जाएगा, नहीं आप लोग का मैराथन क्लास है, कम से कम 1-1.5 घंटा का चलेगा, तो ये 1-1.5 घंटा वाला क्लास है तो चलेगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन जो बनेगा ये आप रखिए, सवाल नंबर अगला सवाल ये हमको लग रहा है कि आपका देखिए बहुत छोटा है, कह रहा है कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्या का योग, क्या चीज, योग। तो 1 से प्राकृत संख्या, तो अब देखिए एक क्वेश्चन नंबर जो भी अगला है, 1 से 100 के, 1 से 100 के बीच। अब 1 से 100 के बीच क्या होंगे, अब देखिए बड़ी अजीब है, 1 से 100 तक कहा है, और देखिए तो यहाँ से हमको प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डायरेक्ट कर कितना 100, 99 और 100 हो जाएगी हमारी संख्या। जब 99 100 हो जाएगी तो हम क्या रखेंगे, हमको सब चीज पता चल गया। तो a बराबर हमको क्या दे दिया है, a बराबर 1, d बराबर भी 1 दिया है। क्या हमको पता नहीं है, तो क्या हमको नहीं पता है, हमको पता नहीं है यही कि d पता है आपको, n भी पता है, n कितना पद हो जाएगा 100। ठीक, तो जब 100 पता हो गया तो हम रख देंगे किस पर, Sn बराबर योग पूछा है, क्या पूछा है बाबू, योग पूछा है, योग पूछा है तो n/2 कोष्ठ में 2a प्लस n-1 गुणे क्या चीज d, ये हो जाएगा 100/2 कोष्ठ में 2a, a का मान a और यहाँ से प्लस n का मान 100-1 गुणे d का मान क्या चीज 1, यहाँ से 50 और यहाँ से 2 प्लस 99 कोष्ठ बंद करेंगे, 50 गुणे मल्टीप्लाई करेंगे बाबू क्या आ जाएगा 101 गुणा करेंगे 50 0 50 इसका राइट आंसर। देख लीजिए 50 माने 5050 इसका राइट आंसर आएगा। ये भी यूपी बोर्ड में पूछा गया सवाल है, यूपी बोर्ड में पूछा गया, ये पूछा गया है 2024 में, इसलिए सोचा कि इसको ले लिया जाए। ये भी ये छोटा सा देखने में नहीं है, 4 नंबर में आता है, ठीक ना, ये छोटा मत समझिए, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए जल्दी आप लोग। देखिए सवाल में ये प्राकृत संख्या बोला है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो वे संख्या जो शुरू 0 से शुरू होकर जाती है तो किसे कहते हैं, तो 0 से कहाँ तक बोले है 100 बोला है, 1 से 100 के बीच तक सभी प्राकृत संख्या का योग पूछा है, तो योग पूछेगा तो 23 तो लगाएंगे, ठीक ना, ऐसा वाला वही बड़ा वाला, ठीक ना। और ये यहाँ से लाइट हिल गया है, तो लाइट भाई हिल रहा है, सोच रहा है टाइम हो गया है, रात का टाइम है। और देखिए 8 अगला नंबर, 8 के
प्रथम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। 15 गुण जो नहीं नोट करेगा लास्ट तक देखा नहीं होगा ना, और सोचा होगा बैठ कैसा सवाल बता रहे हैं, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए, इसीलिए इसको लास्ट में रखे थे। और ये भी देखिए, ये तो 16, देखिए 16, 17, 18, 19 कैसे कर 24 तक आया है बाबू। अंक दिएगा, ये अंक दिया है 4 अंक का, तो ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, 4 अंक देने वाला है। कह रहा है कि प्रथम नहीं, 8 के प्रथम 15 गुणज का योग क्या होगा। तो गुणज मतलब समझते हैं, गुणज मतलब होता है गुणा, क्या होता है गुणा। तो गुणा करेंगे किसका, 8 का, तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 3 का 24 और 4 का 32, ऐसे कर कर कितना बार का है 15 बार, 15 बटे 20 से क्या आ जाएगा, एपी आ गया। क्या हमसे पूछा गया है सवाल में, कह रहा है कि योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, योग। हम लिख सकते हैं कहा कि ए बराबर दिया है 8, तो डी बराबर क्या दिया है 16, घटा देंगे 16 माइनस 8 बराबर क्या आ जाएगा 8, तो एन बराबर क्या दिया है हमारा 120। हम योग बराबर सूत्र लगाएंगे, योग एस एन बराबर एन बाई 2 पोस्ट में ए प्लस एल। ये देखिए 10 4 नंबर का है, 4 नंबर कैसे आ रहा है, बिल्कुल आसानी से आ रहा है। यहाँ से बिल्कुल पेपर में आएगा तो खट नहीं करना है, बार बार पूछता है, पूछने दीजिए ना। एन का मान पता है आपको, कितना एन का मान है इसमें, तो पहले ही बता दिया है कगो 15 गो गुणज, तो एन बराबर 15 रख लीजिए ना। तो एन बराबर 15/2 और ए का मान 8 और एल का मान कहाँ है 120 है, और कटा दीजिए 15 2 का आ जाएगा 128, 4 अच्छा 4 का 6 और 4 15 64, 15 चौका 60, 6 हासिल 15 छक्का 90, 90 6 96, ये आ जाएगा 960 एस एन बराबर। ठीक है, तो ये एस एन बराबर 960 आ गया, आप लोग देख लीजिए, और कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लीजिए। और ये था आप लोगों का अंतिम सवाल, क्वेश्चन समांतर श्रेणी का लास्ट वाला नंबर। तो आप लोग बिल्कुल, आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी प्रेस करें दोस्तों, क्योंकि यूपी बोर्ड जितने यूपी बोर्ड से रिलेटेड आपको सब्जेक्ट होगा, 2025 के रिलेटेड एग्जाम जितना भी होगा, तो आप लोगों को हम आपको नोटिफिकेशन देते रहेंगे, जितना भी पेपर होगा। अभी हमारा हिंदी ग्रामर नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का लिंक दिया है, हिंदी चल रहा है। हिंदी में क्या चल रहा है बाबू, तो हिंदी में हमारा चल रहा है अभी रस डाला गया है, रस करें अलंकार चल रहा है, तो अलंकार भी देख लीजिए, प्ले स्टोर में पाए जाएंगे, तो पूरा हिंदी व्याकरण और प्ले स्टोर फाइल है, तो आप लोग देख सकते हैं। मैथ का भी चल रहा है, इंग्लिश भी चलने वाला है, आप लोगों का फर्क सारा चीज़, और सिलेबस आप लोगों को पता नहीं है क्या क्या आने वाला है। हम मैथ के लिए हर चैप्टर वाइज आप लोगों को लेने वाले हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग फिजिक्स का भी लेने वाले हैं, केमिस्ट्री का भी लेने वाले हैं। ऐसे अभी 2 दिन हुआ है व्याकरण डाले हुए, तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट था, कितना था 14 था शायद, 14 क्वेश्चन था। कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणज का योग क्या, योग कहेगा बाबू तो एस एन सूत्र लगाना है, क्या लगाना है एस एन। तो देखिए 8 का गुणज क्या, 8 का 8 16 3 24 32, कितने लोग 15 का गुणा करते हैं, 15 15 30 45, ऐसे करेंगे गलत हो जाएगा, ठीक ना बाबू। तो 8 का ए डी बराबर निकल गया है, और एन बराबर 15 कैसे पता चला, क्योंकि 15 तो कहाँ है 15 गुणे 8, 15 8 20 से हो जाएगा, एन बराबर 20, ये मान रख दिए। एस एन बराबर छोटा वाला सूत्र, जब अंतिम पद पता रहेगा तो हम छोटा वाला सूत्र लगाएंगे, एन बाई 2 पोस्ट में ए प्लस एल, एन का मान 15 और बटा 2, ए का मान 8 और एक का मान 120 रखकर कटा दिए हैं, जोड़ दिए 128, कटे हैं 2 से, कितना आ गया है 64, 64 में 15 से 15 चौका 60, 6 हासिल और 15 छक्का 90, 90 6 96, 960 इसका आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों अभी तक आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं, अवश्य बताएं। और आपको ये क्लास मैराथन समांतर श्रेणी का मैराथन क्लास आपको लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी लोग नहीं देखे हैं आप अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए, जल्दी शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।